अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मज़े की होने वाली है। मज़े की इस तरह है कि थोड़ी इंफॉर्मेटिव होगी वीडियो। तो वीडियो है जानवरों के मतलब, बिकॉज़ जहाँ पे भी है गांव वाली साइड पे जहाँ पर भी हम जाते हैं या कोई ना कोई एग्रीकल्चर से लिंक है, तो वहाँ पर जानवर हमें लाजमी मिलते हैं, ख्वाह हमने रखे हों या किसी और ने। तो हम रिकमेंड कर सकते हैं ये चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो साथ रहिएगा। तो सीन कुछ ऐसे है कि एक बैफलो है, वो तकरीबन उसको बच्चा दिए 1 साल हो चुका है तकरीबन। और जो उसकी यानी कि ब्रीडिंग स्टार्ट की थी तकरीबन अगस्त में स्टार्ट की है, यानी कि उसे क्रॉस करवाया था फॉर के फ्यूचर में वो बच्चा दे। बट वो 4 से 5 दफ़ा क्रॉस हो चुकी है, बट कोई रिज़ल्ट नहीं आया। होता कुछ यूँ है कि एक दफ़ा जब हम क्रॉस करवा देते हैं तो उसके बाद वेट करना पड़ता है, या तो 21 दिन के बाद होती है या तो फिर 2 माह के बाद हम चेक करवा सकते हैं डॉक्टर को। तो 2 दफ़ा इसी तरह हुआ है कि 2 माह गुजरने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, और दरमियान में भी उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि या तो इनका ध्यान रखना पड़ता है या तो इनमें अगर है तो खुले हैं जानवर तो उसमें ब्रीडर छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर बंदे को पता चलता है कि ये हीट पर है या क्रॉस करने के काबिल है, या जिस तरह भी है। तकरीबन 1 माह पहले दवाई वगैरह रखी थी, तो काफ़ी यानी कि था कि उसकी ओवरी जो बच्चादानी होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है या इस तरह कोई इशू जिसकी वजह से वो ठहर नहीं रही, कंसीव नहीं कर रही। तो उसके बाद फिर अभी दोबारा से डॉक्टर के साथ डिस्कस किया है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर है हमारा, जो फार्म विज़िट करते हैं डेली डेली बेस पे या वीक में। डेली बेस पे तो नहीं, वीक में कह सकते हैं 1 से 2 दफ़ा वो चक्कर लगा ही लेते हैं। तो उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने एक दवाई रिकमेंड की थी, तो वो मैं लेकर आया हूँ। तो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं, मैट्रिक्योर, ये है जी, ये वाली है। ये तकरीबन 1875 की है ये। तो ये रखवानी है। तो डॉक्टर साहब से बात हो गई थी, वो कह रहे थे कि आप परचेज़ कर लाएं, और वो आते हैं अभी। तो देखते हैं इसके क्या क्या इश्यूज़ हैं, डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करते हैं अभी जब वो आते हैं। तो ये इस तरह की ट्यूब है, ये क्रॉस करके तो उसमें वो भर दी जाती है जो दवाई वगैरह है। इट्स नॉट क्लियर, आई थिंक इट्स ब्लर। काफ़ी वेट के बाद डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या इशू आ रहा है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट रिकमेंड करते हैं। तो इसका इशू कुछ और हो सकता है, दूसरी बेफर नहीं ठहर रही तो उसका कुछ और हो सकता है। तो डिफरेंट रीज़न होती हैं डिफरेंट जानवरों के लिए, तो उनसे पूछते हैं डिटेल के साथ। ये तो डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न है, बेफलो वो क्यों नहीं कंसीव कर रही, बार बार क्यों रिपीट हो रही है। तो बताते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब की हाल चाल है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब, तुस सुनाओ जी, ठीक हो रहा हूँ। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। तो डॉक्टर साहब की रीज़न है कि वो मत जड़ी है बार बार रिपीट हो रही है? देखो जी, मैनू तकरीबन 24 साल हो गए इस फील्ड च आए नूं, सही। ते मरीज़ वाले एरिए नाल तलक रखदा जी, और सही। लोग जानते इस मामले च भी सही। अलहमदुलिल्लाह जी एक अच्छा नाम मिलिया जी। अच्छा जी। मेन चीज़ ये है कि कोई भी डॉक्टर पहले तो उन्होंने पैगाम देंगा एक कि सही। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, सही। ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, हाँ जी ਤੇ बिल्कुल। ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ। हाँ जी बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। सही है।
ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ? ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, सही ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ। सही ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਨੇ सही ਜਿਹੜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਿਊਕਸ ਲਿਜਾ ਕੇ, सही ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। सही ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੀਕਿਓਰ ਟਿਊਬ ਆ ECI ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, सही ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ। ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। सही ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਨੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠਹਿਰ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਆ। सही तो ये झोटी का कि दूसरा जी वो पस आ रही सी ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। सही जी ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਯੂਟਰਸ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਟਰੀਕਿਓਰ ਰੱਖੀ ਆ, सही ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਯੂਸ नहीं ਹੋਵੋਗੇ। चलो जी शुक्रिया जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत। ओके जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने डिस्कस किया कि डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं ओवरी के बच्चादानी के अंदर, इन्फेक्शन डिफरेंट किस्म की हो सकती है, तो उसके लिए डिफरेंट मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। तो जो इस बैफ्लो का इशू था, इसमें वो पस का इशू है, तो इसके लिए उन्होंने मैट्रिक्योर रिकमेंड की थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि वो जो कि अगर आप किसी किसान के पास जाते हैं, भाई के पास, तो जिस तरह के पैसे लिए जाते हैं वैसा ही उसका इलाज भी जानवर का किया जाए ताकि वो मायूस ना हो। तो अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। ओके जी, इधर ही वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। लाजमी शेयर कीजिएगा अपने किसान भाइयों के साथ जो एरिया में, क्योंकि ये मोस्टली ये गर्मियों में इशू आता है या इस तरह, क्योंकि आजकल नॉर्मल वेदर है तो ये ब्रीडिंग का सीज़न ही होता है। आगे गर्मी ज़्यादा हो जाएगी और ठहरने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अगर कोई इशू आ रहा है तो आप डॉक्टर साहब के साथ रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दें, डॉक्टर साहब का नंबर मिल जाएगा। अगर किसी मशवरे की ज़रूरत है तो भी मैं हाज़िर हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।